अच्छा, जरा सोचिए। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोगों का 100 साल तक जीना मतलब एकदम आम बात है। जी हाँ, जापान का ओकिनावा द्वीप एक ऐसी ही जगह है। पर सवाल यह है कि आखिर इनकी लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। पता है, कई लोग मानते हैं कि इसका जवाब एक छोटे से जापानी शब्द में छिपा है, इकिगाई। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इकिगाई आखिर है क्या चीज। देखिए, ये बातें किसी किताब से नहीं ली गई हैं। ये ओकिनावा के एक 100 साल के बुजुर्ग के शब्द हैं। और यहीं से हमें उनकी फिलॉसफी की पहली झलक मिलती है कि भाई जिंदगी कोई रेस नहीं है। ये तो एक शांत और मकसद से भरी यात्रा है। तो फिर ये इकिगाई है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये वो वजह है जिसके लिए आपका हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करता है। ये वो चिंगारी है जो हमें चलाती रहती है। और ओकिनावा के लोगों के लिए तो यही उनकी जबरदस्त लंबी उम्र और सच्ची खुशी का फ्यूल मानी जाती है। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपनी इकिगाई ढूंढे तो ढूंढे कैसे। देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका पॉपुलर हुआ है। ये 4 सर्कल वाला फ्रेमवर्क। आप इसे एक तरह का नक्शा समझ सकते हैं जो हमें अपने मकसद तक पहुंचने में मदद कर सकता है। आइए एक एक करके इन सर्कल्स को समझते हैं। तो पहला सर्कल हमसे पूछता है, वो क्या काम है जिससे आपको सच में प्यार है? मतलब वो कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को गार्डनिंग करना, पेड़ पौधों के बीच रहना बहुत पसंद है। जब वो मिट्टी और पौधों के साथ होते हैं तो सच में सारी दुनिया भूल जाते हैं। अब आता है दूसरा सर्कल। आप किस काम में माहिर हैं, आपके अंदर ऐसा क्या हुनर है। और देखिए, जरूरी नहीं कि आप उसमें दुनिया के बेस्ट हों, पर आपके पास एक नेचुरल टैलेंट है। जैसे वही गार्डनिंग करने वाले इंसान को पता है कि किस पौधे को कब पानी देना है, कौन सी खाद डालनी है। उनके हाथ में जैसे कोई जादू हो, मुरझाए पौधे भी खिला देते हैं। तीसरा सर्कल हमें अपने से बाहर देखने को कहता है, मतलब दुनिया को आपसे क्या चाहिए। हो सकता है लोग शहरों की भागदौड़ से परेशान हो और उन्हें शांति और हरियाली की तलाश हो, या शायद लोगों को अपने घरों में पौधे उगाने के बारे में सही जानकारी चाहिए। बस यहीं पर आपका हुनर दुनिया की जरूरत से मिल जाता है। और आखिर में सबसे प्रैक्टिकल सवाल, क्या कोई आपके इस काम के लिए पैसे देने को तैयार है? क्या लोग खूबसूरत पौधे खरीदने या गार्डनिंग की वर्कशॉप अटेंड करने या फिर अपने घर पे एक छोटा सा गार्डन बनवाने के लिए पैसे देंगे? जी बिल्कुल देंगे। और यही चीज आपके पैशन को सस्टेनेबल बनाती है। और अब देखिए असली जादू। जब ये चारों सर्कल एक दूसरे से मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो कुछ कमाल का होता है। ये सिर्फ 4 अलग अलग सवाल नहीं हैं। असली खजाना तो वहां छिपा है जहां ये सब मिलते हैं। चलिए इन जोड़ों को थोड़ा और समझते हैं। जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, वो है आपका पैशन, जैसे गार्डनिंग करना। जो काम पसंद है और जिसकी दुनिया को जरूरत भी है, वो बन जाता है मिशन। लोगों को प्रकृति से जोड़ना आपका मिशन हो सकता है। जिसमें आप अच्छे हैं और जिसके पैसे भी मिलते हैं, वो है आपका प्रोफेशन। और जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके पैसे मिल सकते हैं, वो है वोकेशन। और इन चारों का जो दिल है, जो सेंटर पॉइंट है, वही है इकिगाई। लेकिन एक मिनट, अगर आपको लग रहा है कि कहानी बस इतनी ही है, तो आप गलत हैं। ये डायग्राम एक बेहतरीन शुरुआत तो है, पर इकिगाई का जो असली जापानी मतलब है, वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। और सच कहूं तो कहीं ज्यादा आसान भी है। सच तो ये है कि ये 4 सर्कल वाला वेन डायग्राम जापान से आया ही नहीं। ये एक वेस्टर्न आइडिया है, इकिगाई को समझने का एक तरीका। ये यूजफुल है, इसमें कोई शक नहीं, पर ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। असली इकिगाई कुछ और ही है। जैसा कि ये कोड बताता है, जापान में इकिगाई का मतलब कोई एक बड़ी ड्रीम जॉब खोजना नहीं है। इकिगाई तो रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों में है। अपने गार्डन में खिले एक नए फूल में, दोस्तों के साथ पी गई एक कप चाय में, या अपने परिवार के साथ बिताए कुछ पलों में। इकिगाई हर उस छोटी चीज में है जो जिंदगी को मायने देती है। तो चलिए अब इस डायग्राम से आगे बढ़कर देखते हैं कि ओकिनावा के लोग असल में अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं। वो कौन सी आदतें हैं जो उनकी जिंदगी में इकिगाई की भावना को हर दिन जिंदा रखती हैं। उनकी पहली और सबसे जरूरी आदतों में से एक है हारा हाचीबू। ये एक पुरानी कहावत है जिसे वो खाना खाने से पहले दोहराते हैं। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरो, मतलब थोड़ी भूख बाकी रहते हुए ही उठ जाओ। ये सिर्फ खाने का नियम नहीं, बल्कि जिंदगी में संतुलन का एक बहुत बड़ा सबक है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
आंकड़े भी यही दिखाते हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, ओकिनावा के लोग रोजाना करीब 1900 कैलोरी लेते हैं, जबकि अमेरिका में ये आंकड़ा 2500 से भी ज्यादा है। वो जो 20% की खाली जगह है ना, वही उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा राज है। उनकी दूसरी ताकत है मोआई। ये जिंदगी भर के दोस्तों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देता है। ये एक सोशल सपोर्ट सिस्टम से कहीं ज्यादा है। ये एक दूसरा परिवार है जो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देता, जो आपको अपनेपन और सुरक्षा का एहसास कराता है। ये कोट मोआई की ताकत को कितनी खूबसूरती से बताता है। ओकिनावा में दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि ये जीने की एक वजह है। एक दूसरे का सहारा बनना उनके लिए यही जिंदगी है। और एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, ओकिनावा के लोग तनाव यानी स्ट्रेस को लंबी उम्र का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। उनकी संस्कृति में धीमे चलो, आराम करो और चिंता मत करो जैसे विचारों को बहुत महत्व दिया जाता है। वो हड़बड़ी में जीने के बजाय हर पल को शांति से जीना पसंद करते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों आइडियाज को एक साथ कैसे लाया जाए। मतलब एक तरफ 4 सर्कल वाला बड़ा मकसद और दूसरी तरफ ओकिनावा का रोजमर्रा की खुशियों वाला सरल जीवन। असली बात यही है कि इकिगाई या तो ये या तो वो वाली चीज नहीं है, ये दोनों का संगम है। जिंदगी का एक बड़ा मकसद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के रास्ते में जो छोटी छोटी खुशियां मिलती हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इकिगाई इन दोनों के बैलेंस में ही है। तो आज से ही इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है? बहुत आसान है। बस एक छोटा सा मजा देने वाला काम चुनिए। हो सकता है वो सुबह की 5 मिनट की वॉक हो, कोई अच्छा गाना सुनना हो या किसी पुराने दोस्त से 2 मिनट बात करना हो। कोई भी ऐसी छोटी सी चीज जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए, और फिर उसे सिर्फ सोचिए नहीं, कर डालिए। आखिर में इकिगाई हमें यही सिखाती है कि जिंदगी आज में है, इसी पल में है। तो हर दिन को ऐसे जिएं कि वो याद रखने लायक बन जाएं। तो अब सवाल ये नहीं है कि जिंदगी का मकसद क्या है, सवाल ये है कि आज, अभी आपके जीने की वजह क्या है।